तो आइए स्टूडेंट, मैं विजय सहनी स्वागत करता हूं आज का इस सीरीज जिसका नाम है टारगेट 30/30 में। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं हर एक रोज़ आप लोगों को 5-5 लघु उत्तरीय प्रश्न देता हूं, ठीक है, जो कि क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग जानते हैं स्टूडेंट कि जब भी आप लोगों का मैथ का एग्जाम होता है तो उसमें स्टूडेंट 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। फिर इसके बाद 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 15 आपको बनाना है और 15 के लिए स्टूडेंट 30 नंबर दिया जाता है, यानी कि 1 पर 2 नंबर दिया जाता है, तो 15 पर हो गया, 15 दूनी 30 मार्क्स हो गया। और 30 में 30 नंबर जो आप लोगों का है ना लघु उत्तरीय में, वो 30 में 30 कैसे लाए हैं, इसीलिए मैं स्टूडेंट आप लोगों के लिए ये सीरीज चलाता हूँ जिसका नाम है टारगेट 30/30। अगर आप लोग मैं जो इसमें रोज़ जो वीडियो अपलोड करता हूँ, अगर आप लोग क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक अगर हर एक वीडियो को देख लेते हैं, समझ लेते हैं और हर एक प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं, तो समझ जाइए कि आप जब वहाँ पर एग्ज़ाम में बैठिएगा और लघु उत्तरीय प्रश्न जब बनाइएगा ना, तो कहिएगा वाह, सभी के सभी प्रश्न फंस रहे हैं और सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए बिना लेट कर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि आज का हम लोग का क्लास ये 6वां है। ठीक है, इससे पहले मैं बाकी के 5 वीडियो दे दिया है, ठीक है, जिसमें मैं 5-5 प्रश्न हर एक वीडियो में दिया हूँ, यानी कि 5 वीडियो अब 25 प्रश्न मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। आज फिर 5 प्रश्न दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर अच्छा लगेगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर कितना सरल और आसान प्रश्न यहाँ पर है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 24 और 36 का मौसो और लोसो ज्ञात करें। कितना इजी प्रश्न है स्टूडेंट, क्या ज्ञात करना है, मौसो और लोसो। पहले आप लोग ये समझिए कि मौसो क्या होता है। ठीक है, मौसो को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और लघुत्तम, ये जो लोसो होता है ना, लोसो को हम लोग लघुत्तम कहते हैं। क्या कहते हैं, लघुत्तम। ठीक है, इसका मतलब होता है LCM। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका ही मतलब होता है। ठीक है, तो समझेंगे आप लोग, ये समझ गए कि मोसो को हम लोग HCF कहते हैं और लोसो को हम लोग LCM कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव में भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। चलिए स्टूडेंट, देखिए क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है, 24 और 36 का मौसो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 24 का जो इसको तोड़ लीजिए, तो देखिए 24 है, चलिए 24 लिख के हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए, चलिए इसको 2 से लगाइए तो कितना भार में लगेगा, 12 बार में लगेगा भाग। फिर इसको हम लोग 2 से लगाएंगे तो 6 बार में। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे ऐसे निकालने के लिए। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 बार में। आप लोग ये ज़रूर कभी ना कभी निकाले होंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 24 को हम लोग इस प्रकार से तोड़ लिए, फिर 36 को भी तोड़िए। ठीक है, 36 को तोड़ेंगे तो 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में, ठीक है, बोलिए कितना बार में भाग लगेगा, ये 18 दूनी 36, 18 बार में भाग लगेगा तो 18 लिख दीजिए। फिर इसको 2 से लगाते हैं तो कितना बार में, 9 दूनी 18। फिर इसको हम लोग 3 से लगाते हैं तो 3 बार में लगता है, लगा ना स्टूडेंट। तो अब इसको इस प्रकार से लिखिए, 24 लिख के इसका जो गुणनखंड है ना, इसको ऐसे लिखिए, 2 गुना 2 गुना 3, समझ में आ गया। और जो 36 को भी इस प्रकार से लिखिए, 36 को लिखिए, क्या है देखिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, बोलिए लिख लिए। चलिए लिख लिए। अब हम लोग निकालते हैं क्या स्टूडेंट, तो सबसे पहले मौसो दिया है तो मौसो लेते हैं, मौसो बराबर। ठीक है, मौसो बराबर, तो मौसो कैसे निकालते हैं याद रखिएगा। ठीक है, मौसो स्टूडेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, जो दोनों में है उससे एक, जैसे कि देखिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो बदले में हम लोग 2 निकालेंगे, फिर गुना दे देंगे। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तब 1 2 लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो हम लोग यहाँ पर 3 ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, मतलब जोड़ा लगना चाहिए ऊपर नीचे, ऐसे समझिए। यहाँ दोनों में 2 है तो ये निकाल लिए एगो, फिर यहाँ पर दोनों में 2 है तो फिर यहाँ निकाल लिए, फिर यहाँ दोनों में 3 है तो 3 निकाल दिए। इसका जोड़ा मिल रहा है क्या ऊपर नीचे करके, नहीं ना मिल रहा है तो इसको नहीं लेंगे। ये 3 का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप कहिएगा सर ये जो मिला तो हम लोग ये दोनों से ले लिए ना एगो। हाँ, तो जो दोनों में रहेगा उसके बदला हम लोग एगो लेंगे। ठीक है, जो दोनों में रहेगा स्टूडेंट उसके बदला हम लोग कितना लेंगे,
तो जो दोनों में रहेगा उसके बदला हम लोग 1 लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर ले लिए। तो अब फाइनली सबको गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो 12 हम लोग का क्या हो गया, तो मोसो हो गया। समझ में आ गया। तो मोसो कैसे होगा, जो दोनों में होगा उसके बदला 1 लेंगे, ठीक है, और जो दोनों में नहीं होगा उसको नहीं लेंगे। अब देखिए लोसो कैसे निकालेंगे, लोसो बराबर, ठीक है, लोसो कहता है जो दोनों में है उसके बदले में 1 लीजिए और जो बच गया उसको भी ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो हम लोग 2 ले लेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो सॉरी यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2, फिर 2 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, तो फिर 3 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ 2, लेकिन इसमें 2 अब नहीं मिला इसका जोड़ा, तो फिर भी हम 2 को ले लेंगे। और यहाँ 3, तो फिर इसका जोड़ा इसमें नहीं मिला, तो फिर 3 को ले लेंगे। यही इसका रूल कहता है। सबको गुना कीजिए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 24 और 24 तिया 24 का 48, 24 तिया 72, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 हम लोग का हो गया। समझ में आया। एक बार फिर से कर लीजिए। देखिए 2 दूनी 4, इधर से कीजिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 12 6 18, 18 का 36, 36 दूना 72। तो फाइनली स्टूडेंट हम लोग का मोसो और लोसो निकल गया। तो हम लोग का मोसो हो गया कितना, 12, और लोसो हो गया 72। तो आप लोग लिख सकते हैं अतः, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, अतः 24 और कितना है, 36, अतः 24 और 36 का, ठीक है, मोसो तथा लोसो क्रमशः, मोसो तथा लोसो क्रमशः, ठीक है, क्रमशः कितना कितना, तो 12 और 72 होगा। 12 और कितना होगा स्टूडेंट, 72 होगा। हो गया। समझ में आ गया कैसे लिखे हम लोग, काफ़ी इजी है। इसको तोड़ लिए, ठीक है, इन दोनों का लघुत्तम कर लिए, लघुत्तम करने के बाद लिख दिए। आप लोग तो ये बचपन में ही कई बार पढ़े होंगे। फिर से देखिए मोसो के लिए फिर से समझ लीजिए, जो दोनों में है उसके लिए 1 लेंगे, ठीक है, और लोसो में क्या है, जो दोनों में है उसके लिए 1 लेंगे और जो अकेला बच जाएगा उसको भी ले लेंगे। किस में, तो लोसो में। तो इस प्रकार से हम लोग गुना कर दिए और यहाँ अंत में क्या लिख दिए, अतः 24 और 36 का मोसो तथा लोसो क्रमशः 12 और 72 होगा। कितना इजी है ना स्टूडेंट, बस हो गया। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न को। ठीक है स्टूडेंट, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोगों का दूसरा नंबर प्रश्न है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए प्रश्न को समझ लीजिए काफ़ी बारीकी से, ठीक है। अगर आप लोगों को ये प्रश्न अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी आप लोगों का दोस्त वगैरह है जो कि स्कूल में बहुत बदमाशी करते रहता है उसे भेज देंगे, ठीक है, ताकि ऐसा प्रश्न करके वो भी मैट्रिक पास कर सके। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि मैं आप लोगों के लिए ना एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिस सीरीज में मैं आप लोगों को केवल ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, यानी कि हर एक अध्याय से आपको 25-25 ऑब्जेक्टिव देने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि ये सीरीज चला रहे हैं ना टारगेट 30/30, तो उसमें मैं आपको एक सीरीज चलाऊंगा, ठीक है, उसका भी कुछ नाम रख देंगे, जिसमें मैं आप लोगों को केवल ऑब्जेक्टिव दूंगा, यानी कि एक अध्याय में 25 ऑब्जेक्टिव देंगे, फिर अध्याय 2 में भी 25, अध्याय 3 में भी 25, अध्याय 4 में भी 25, केवल 25 प्रश्न देंगे और वो काफ़ी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट, ताकि एक प्रश्न पर आप लोग कई सारा प्रश्न बना सकते हैं। तो वैसा ऐसा प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ठीक है, इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, वहाँ पर जो डेस्क है ना मेरा वहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए, इसलिए परिवार के साथ जुड़ के रहे, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बोलिए या सर जल्दी से वीडियो लाइए तो मैं ला दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद का मतलब ये हुआ कि जो घात होगा ना वो हाईएस्ट 2 का होगा। जैसे x पर पावर 2 होना चाहिए हाईएस्ट, x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, यानी कि जो उसका घात होगा ना हाईएस्ट घात 2 का होगा तो वही हो जाएगा द्विघात बहुपद। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग जिसे हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल को हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है स्टूडेंट, अल्फा इंटू बीटा हम लोगों को दे दिया है। ठीक है, यानी कि शून्यकों का योग, देखिए यहाँ सबसे पहले शून्यकों का योग है, तो सबसे पहले शून्यकों का योग 0 है, और शून्यकों का गुणनफल है दूसरा नंबर में, तो शून्यकों का गुणनफल -4 दिया गया है। तो हमको क्या ज्ञात करना है बाबू, तो हमको ज्ञात करना है बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप लोग हल जानते हैं तो हल दे देंगे इस तरह से। हल देने के बाद क्या लिखेंगे, बोलिए क्या लिख सकते हैं, दिमाग है है तो बताइए क्या लिखेंगे। पहले लिखेंगे दिया गया बहुपद, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, क्या दिया गया है, हाँ, तो हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग दिया है ना, तो लिखेंगे शून्यकों का योग,
इस तरह से आप लोग लिखेंगे, ठीक है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। चलिए बताइए, शून्यकों का योग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं। शून्यकों का योग को क्या कहते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। जो कितना दिया गया है, देखिए 0 है, ठीक है। फिर क्या दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया, ठीक है स्टूडेंट। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल को क्या कहते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा कहते हैं। जो कितना दिया गया है, -4 दिया गया है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक द्विघात बहुपद बराबर एक सूत्र आता है। क्या आता है, द्विघात बहुपद बराबर स्टूडेंट क्या आता है, सूत्र। तो हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, क्या लिख लेंगे इस तरह से, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र आता है। वो सूत्र है, देखिए क्या है, x² माइनस, फिर कोष्ट देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी बाबू, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू एक्स, फिर क्या हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। ये फार्मूला पर बैठा कि स्टूडेंट अगर कभी भी शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग दिया गया है तो आप लोग यही द्विघात बहुपद का ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूला पर बैठा के आप लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए बराबर है तो बराबर दे दिए, x² है तो हम लोग यहाँ पर x² दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए, ठीक है। छोटी कोष्ट है तो छोटी कोष्ट लिख दिए। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग जिसे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं, वो कितना दिया गया है, 0। तो हम लोग यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। कोष्ट है तो कोष्ट घेर के, ये x है तो x दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे बोलिए, प्लस है तो प्लस दे देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, -4। तो हम लोग यहाँ -4 लिख देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये बराबर है तो यहाँ पर आप बराबर दे देंगे, फिर x² है तो x² ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। x को जब हम लोग 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0। दुनिया का कोई भी संख्या क्यों ना हो, अगर हम लोग उसे 0 से गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है। फिर क्या है, देखिए यहाँ पर ये कोष्ट का मतलब हुआ गुना, तो प्लस और गुना माइनस हो जाएगा -4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए स्टूडेंट, बराबर है तो हम लोग बराबर देंगे, x² है तो x² दिए, ये -0 तो हटाइए दीजिए, इसका तो कोई ये समझ रहे हैं ना, ये -0 क्या, ये कोई अथी नहीं है, इसका महत्व नहीं है यहाँ पर। तो चलिए ये -4 है तो -4 हम लोग डाल देंगे, बस हम लोग का यही बहुपद प्राप्त हो गया। समझ में आ गया। फाइनली हम लोग का ये आंसर हो गया। बस हम लोग यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, इसे हम लोग इस तरह से आंसर डाल देंगे, ANS, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो गया। प्रश्न को फिर से समझ लीजिए कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो यही है हम लोग का द्विघात बहुपद, क्योंकि इस पर अधिकतम पावर 2 है, इसलिए ये हम लोग का द्विघात बहुपद हो जाएगा। और यहाँ क्या बोला है, जिसके शून्यकों का योग अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ है ना शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो -4 है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले लिख लिए जो दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आप लोग चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं, दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। अगर चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिख लिए दिया गया है, फिर शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 0, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा -4। तो द्विघात बहुपद का एक फार्मूला आता है स्टूडेंट, जिसे हम लोग कहते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो x² है तो ज्यों का त्यों, इसका मान अल्फ़ा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग 0 है तो 0 बैठा दिया, x है तो x दे दिए, प्लस है तो प्लस, और इसका मान -4 है तो डाल दिए, ठीक है। फिर देखिए कोई भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है, जीरो का त्यों यहाँ प्लस माइनस होकर 4 हो गया, फाइनली हम लोग का निकल गया, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगर कभी भी समझिए स्टूडेंट, अगर कभी भी यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 रहता और यहाँ पर -3 रहता, हम एगो सवाल चेंज करते हैं, हो सकता है एग्जाम में भी चेंज कर दे, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। क्या लिखेंगे, दिया गया शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा हम लोग का 2, ठीक है। और यहाँ क्या, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा -3, तो सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलिए, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 2, तो 2 डाल देंगे और यहाँ पर -3 डाल देंगे। देखिए कितना इजी वे में बताते हैं आपको, ठीक है। इसको इससे गुना करें तो कितना आएगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस, इसको इससे गुना किया तो 2x आया कि नहीं आया, 2x। अब देखिए प्लस माइनस -3 है तो यहाँ पर अब आ जाता है मेरा 3, बस 3 आता है ना, देखिए आया, हो गया, द्विघात बहुपद का हो गया रूप स्टूडेंट। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, ठीक है।
अगर इस टाइप से रहता तो हो सकता है एग्जाम में यहाँ मान बदल दे, तो मान बदल के देगा तो आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं, हर एक चीज़ को सोल्व करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को 2 नंबर भी समझ में आ गया होगा। तो आ गया होगा तो एक बार अपने दोस्तों को क्या करें स्टूडेंट, शेयर कर दें, ठीक है। तो आइए अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट समझेंगे आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को। क्या कहा गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 एवं C1/C की तुलना कर, यानी कि हमको तुलना करना है। कैसे तुलना करना है, तो A1/A2 लिखकर B1/B2 एवं C1/C2 लिख के तुलना करना है। तुलना करके हमको ये ज्ञात करना है कि ये जो समीकरण दिया गया है 3x + 12y = 5 एवं 2x + 8y = 7 असंगत है। असंगत है यानी कि कोई हल नहीं है। तो जब भी कोई समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो ऐसे बनता है। आप लोग यहाँ समझेंगे कैसा बनता है, तो इस प्रकार से बनता है। A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, ठीक है। और B1/B2 जो है ये बराबर नहीं होता है C1/C2 के। अगर हम लोग का जो है ना स्ट्रक्चर अगर हम लोग इस प्रकार से अगर आ जाता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो है असंगत हल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। हल लिख के लिखेंगे दिया गया युग्म, ठीक है। क्या लिखेंगे समझिए आप लोग ध्यान से, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण। तो बोलिए स्टूडेंट हम लोग को क्या समीकरण में दिया गया है, तो पहला समीकरण है हम लोगों का 3x + 12y = 5, यही दिया गया है तो हम लोग लिख दिए, ठीक है। फिर दूसरा क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर दिया गया है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं 2x + 8y = 7 दिया गया है तो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको स्टूडेंट, A1/A2 का तुलना करके देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे समीकरण में A क्या होता है। तो ये है मेरा स्टूडेंट, देखिए ये भी A और इस समीकरण में ये A और ये हो जाएगा मेरा B और ये हो जाएगा C। तो ABC हो गया, तो ये हो जाएगा मेरा A2, ठीक है। चूँकि यहाँ A है तो अब ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा C2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं A1 बराबर, A1 कितना, यहाँ देखिए A1 3, ठीक है। और A2 कितना हो जाएगा, तब A2 हम लोग का ये हो जाएगा ना, A2 हम लोग का ये दूसरा समीकरण में देखिए 2, ठीक है। फिर B1 ना स्टूडेंट, हाँ B1 कितना होगा, देखिए B1 ये हो जाएगा 12। फिर B2 कितना होगा, B2 इसमें देखिए 8। अब देखिए यहाँ C1/C2, C1 का मान कितना होगा, C1 5 और C2 7 हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर से समझिए। देखिए समीकरण का जो यहाँ पर होता है ना स्टूडेंट, वो होता है A, ये वाला होता है B और जो लास्ट में होता है वो C होता है, ठीक है। तो ये A1, ये B1 और ये C1, तो फिर इसको भी हम लोग A1 नहीं ना मानेंगे, इसीलिए इसको हम लोग थोड़ा बदल के कर देते हैं A2, B2 और C2। तो हम लोग देखिए इस प्रकार से इसको लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हमको इससे तुलना करना है इसको, ठीक है। देखिए क्या है, हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए A1 लिख लेंगे A2 बराबर कितना है, अब बराबर कीजिए 3/2 निकला, ठीक है। A1/A2 कितना निकला, 3/2। अब फिर क्या करेंगे B1/B2, B1/B2 कितना निकलेगा, देखिए 12/8 कटेगा ये स्टूडेंट, ठीक है। 4 का 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, फाइनली कट के कितना आ गया 3/2 आ गया। यहाँ पर भी 3/2 और यहाँ पर भी 3/2, ठीक है। यानी कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर निकला, यानी यहाँ पर सही निकला, ठीक है। देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 है, तो यहाँ पर भी A1/A2 3/2 बराबर B1/B2 कितना निकला, यहाँ पर भी 3/2 निकल रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं C1/C2 कितना निकलता है, घुमा दे के अलग कर दीजिए। C1/C2 5/7, देखिए ये अलग आ गया, यही अलग आ गया, यानी कि यहाँ पर भी देखिए ये हम लोग का क्या आ गया 5/7, यानी कि देखिए ये दोनों आपस में बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। और ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये भी तो यही कहता है कि ये दोनों आपस में बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो वही चीज़ अब हम लोग यहाँ लिख देंगे कि A1/A2, ठीक है, जो कि 3/2 है, ये बराबर है मेरा B1/B2 का, जो कि बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 5/7 है ना। तो हम लोग कह देंगे स्टूडेंट, जब इस स्ट्रक्चर के रूप में आ गया तो हम लोग कह देंगे कि समीकरण युग्म, ठीक है, क्या लिख देंगे, समीकरण युग्म
अतः समीकरण युग्म असंगत है। समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हो गया। कितना इजी था ना, समझ लीजिए एक बार फिर से। अनुपात A1/A2 फिर B1/B2 एवं C1/C2 का तुलना करना है। तो अभी देखें ना, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका तुलना इससे कर रहे थे, 12 का तुलना इससे कर रहे थे, C का तुलना C2 से कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। और निम्नलिखित में ये 2 समीकरण दिया है। अब बोला है करके बताइए कि यह असंगत है कि नहीं। अगर इस स्ट्रक्चर के रूप में नहीं आता तो हम लोग समझ जाते वो असंगत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग यहाँ पर A1 A2 सब निकाल लिए, B1 B2 भी निकाल लिए, C1 C2 भी निकाल लिए। फिर यहाँ मान बैठा के देखिए, यहाँ कटा के कर दिए, समझ में आया कि नहीं आया। फिर हम लोग जो फार्मूला होता है रियल उस पर बैठा है, तो हमको पता चल गया कि ये A1/A2 जो है वो 3/2 है, यानी कि ठीक है। फिर B1/B2 3/2 है, यानी कि ये और ये दोनों बराबर निकला, इसलिए हम लोग यहाँ बीच में बराबर दिए हैं। लेकिन जितना 3/2 निकलना चाहिए उतना यहाँ पर नहीं निकला, C1/C2 नहीं निकला, इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखिए बराबर नहीं का चिन्ह दिए हैं और लिख दिए कि अतः समीकरण युग्म असंगत है। क्योंकि असंगत का यही स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, असंगत का होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। अगर अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए स्टूडेंट हम लोग चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम लोगों का चौथा नंबर का प्रश्न क्या है, देखिए समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्षेत्रमिति से है कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करें। काफ़ी इजी प्रश्न है स्टूडेंट, लेकिन कई स्टूडेंट को इसका फॉर्मूला ही पता नहीं होता है, जिसके वजह से वो नहीं बना पाता है। तो गोला कैसा होता है, आप लोग कंचा देखें, कंचा, वो जो कंचा है वो गोला की आकृति का है। ठीक है स्टूडेंट, तो वही यहाँ पर बोला है कि एक गोला है, गोला ऐसे नॉर्मली आप लोग चित्र बनाएंगे ना तो वृत्त के जैसा समझ लीजिए ना। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसका आयतन निकालना है। आयतन समझते हैं ना, जैसे देखिए ये क्या है, ये बोतल है, बोतल इसके अंदर जितना पानी है ना वही उसका आयतन हुआ। ये क्या है, बोतल है, इसके अंदर में जितना पानी है वही उसका आयतन हुआ। ठीक है, तो वही चीज़ है। और याद रखिएगा आयतन को ना हम, ठीक है, सेंटीमीटर पावर 3 देते हैं। जैसे क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर देते हैं ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, mm² देते हैं ना। तो आयतन जब भी निकालना होता है ना तो उस पर हम लोग सेंटीमीटर क्यों देते हैं, ठीक है, या फिर मीटर क्यों देते हैं। नॉर्मली हम लोग इसका इकाई बता रहे हैं कि उस पर पावर कितना देते हैं स्टूडेंट, तो उस पर पावर 3 देते हैं अंत में। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसका। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले सवाल में जो दिया गया है लिख लेंगे, हल देने के बाद हम लोग लिखेंगे। हल दे दिए, लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है। ठीक है बाबू, दिया गया है, क्या दिया गया है आप बता सकते हैं क्या दिया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर दिया गया है गोले की त्रिज्या, तो लिख दीजिए आप लोग सुंदर राइटिंग में, गोले की त्रिज्या, बहुत अच्छा तरीका से लिखेंगे। गोले की त्रिज्या कितना दिया गया है, गोले की त्रिज्या जिसे हम लोग R कहते हैं 7 सेंटीमीटर दिया है ना, तो 7 cm लिख दिए। क्या ज्ञात करना है, गोले की आयतन ज्ञात करना है, तो लिखेंगे गोले की आयतन। ठीक है, गोले की आयतन, गोले की आयतन क्या होता है बता सकते हैं, 4/3 पाई r क्यों होता है। गोले का आयतन बोलिए 4/3 पाई r क्यों। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। 4/3 है तो 4/3 दे दिए। पाई का मान हमेशा 22/7 होता है। हो सकता है कि आप लोगों को एग्ज़ाम में पाई का मान कुछ और दे, यानी कि 3.14 देगा, तो वही प्रयोग करना है। फिर गुना है तो गुना दे देंगे, r पर पावर 3, अर्थात r कितना है, r है 7 पे पावर 3, अर्थात 7 पे पावर 3 अर्थात 7 को 3 बार लिखना है। कैसे, तो यहाँ देखिए 4/3 गुना 22/7, r पर पावर 3 था, यानी कि 7 पे पावर 3 हो गया, तो 7 गुने 7 कर देंगे। ठीक है, अब कटाइए, 7 से 7 कट गया तो फाइनली क्या बचा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ क्या बच गया, देखिए गुना कीजिए, 2200 के, ठीक है, 2200 के 88, तो 88 दे देंगे, 88 गुना 7/3। ठीक है, हालांकि आप ऐसे भी दे सकते हैं 4 गुना 22 गुना 7 गुना 7, तो हम लोग यहाँ पर आसानी से गुना कर लिए दोनों को, 7 गुना 7 लिखे, 3 है तो 3 दे दिए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, फाइनली इसको इससे गुना कीजिए, फिर इसको इससे गुना कीजिए, तो कितना है, 88 को गुना कीजिए 7 से, यही है ना, कीजिए तो 7 7 49, 7 8 56, 56 का 6 हासिल बच गया 5, 7 8 56 और 56 और 5
56 5 61 ना, 56 57 58 59 60 61। चलिए ठीक है, फिर 7 से गुना कीजिए इसको। 7 छाके 42 का 2, 7 छाके 42 का 2 हासिल 4, 7 इकाई 7 7 4 11, 7 इकाई 7 और 7 4 11 का 1 हासिल 1, 7 छाके 42 1 43। कितना आ गया स्टूडेंट? 43 12। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, दिख रहा है ना, चलिए यहाँ लिख देते हैं 43 12, यानी कि 4312/3। 3 है तो 3 दे दिए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 3 है इसका मतलब इसको भाग देंगे, तो भाग दीजिए यहीं पर। कितना से भाग देंगे? 3 से ना, कितना बार में? एक बार में 3 आ गया, कट के 1 उतरा, ये उतारेंगे। 4 बार में 12, 4 तिया 12, 1 उतर गया, फिर 1 उतारेंगे, 3 तिया 9 उतर गया, ठीक है, 9 2 11 2 उतरा, फिर ये 2 उतारेंगे। 7 बार में कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 7 बार में 21 करते 1 उतरा, पॉइंट दे के 0 दिए, 3 3 आएगा, ठीक है। यानी कि कितना आ गया हम लोग का फाइनली, यहाँ देखिए कितना आ गया, 1 4 3 7.33। क्या यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी दे देंगे सेंटीमीटर का क्यों। यही हो गया स्टूडेंट आप लोगों का आंसर। इस तरह से ANS लिख देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इस कैलकुलेशन को क्या करना है सर, तो आप जब एग्जाम में कीजिएगा ना, तो इसको साइड में करना है, ठीक है। ये नहीं कि सवाल है कि बीच में करके लेनी देनी पढ़ा दीजिएगा, ठीक है। फाइनली आप लोगों को समझ में आया कि नहीं क्या करना है, तो गोले का हमको त्रिज्या दे दिया है, आयतन बोला है ज्ञात करने, तो लिख दिया गया है गोले की त्रिज्या r अर्थात 7 सेंटीमीटर। गोले का आयतन होता है 4/3 पायर क्यों, ठीक है। मान बैठा दिए, r पर पावर 3, r को 3 बार लिख के गुना कर दिए। देखिए 7 से 7 काटें, 22 चौके 88, ठीक है, 22 चौके, देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर यहाँ देखिए 7 7, यानी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 7 7 49, तो 49 को इससे गुना करेंगे तो इसे भी यही आएगा, ठीक है। फिर 3 है ना नीचे, तो 3 से इसको ये दोनों को भागा दे दिए, तो हम लोग का कितना आ गया? 1400, ठीक है, 37.33 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पावर 3 को हम लोग स्टूडेंट क्यूब कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, तो इस तरह से हम लोग का चौथा नंबर सवाल भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट 5वां नंबर सवाल देखिए क्या है। आप लोग यहाँ देखिए 5वां नंबर सवाल है, हम थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए 5वां नंबर सवाल हम लोग यहीं सोल्व कर देते हैं। सवाल है हम लोग का 2 10, हम लोग यहाँ सवाल सिलेक्ट करके रखे हैं 2 10, ठीक है, 2 10 θ/1 - 10 स्क्वायर थीटा। दिख रहा है ना बाबू? इसको हमको सिद्ध करना है कि √3 है, इसको सिद्ध करें। हम सवाल को यहाँ लिख देते हैं, क्या करना है, इसको सिद्ध करें। आप लोग इसे नोट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से इसे नोट कर लीजिए। सवाल क्या है देखिए 5 नंबर, कि 2 10 30 डिग्री बटे 1 - 10 स्क्वायर थीटा। 1 - 10 स्क्वायर थीटा नहीं, यहाँ पर भी 30 है। 30 डिग्री बराबर √3 सिद्ध करें। तो जब भी सिद्ध करने देगा, तो एक साइड होता है हम लोग का LHS और दूसरा साइड होता है स्टूडेंट RHS, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। ये देखिए, ये हम लोग का है राइट हैंड साइड और ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। एक होता है हम लोग का LHS और एक होता है हम लोग का RHS। तो ये साइड वाला हो जाएगा हम लोग का RHS और ये वाला साइड का हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। इसको इस तरह से कैलकुलेशन कीजिए कि √3 पुर जाए। चलिए स्टूडेंट, लाइट चला गया है इसलिए थोड़ा सा खेद है। चलिए आप लोग समझिए, ठीक है। देखिए RHS को इस प्रकार से सोल्व कीजिए कि LHS पुर जाना चाहिए, और LHS को इस प्रकार से तोड़िए या फिर सिद्ध कीजिए, यानी कि उसको इस तरह से बनाइए कि हम लोगों का RHS पुर जाइए। तो आप लोग इधर भी सोल्व कर सकते हैं और इधर भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √3 है, तो इसको हम लोग क्या सिद्ध करेंगे? इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम लोग कैलकुलेशन करके √3 पुरा सकते हैं। समझ में आ गया ना? एक बार फिर से समझ जाइए कि ये हमको सवाल दे दिया गया है, बोला है कि √3 सिद्ध करें। तो कैसे सिद्ध करेंगे? हम लोग सबसे पहले ये साइड वाला ले लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं LHS लेने पर। इस तरह से आप लोग लिखेंगे LHS लेने पर। तो LHS बाबू हम लोग का क्या है, देखिए 2 10, तो इस तरह से लिखेंगे 2 10 30 डिग्री, अब बटे में क्या लिखेंगे 1 - ठीक है 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ से हम लोग हल कर रहे हैं तो हल लिख देंगे, ठीक है। अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट सोल्व लिखता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाबू हम लोग डाल दिए। देखिए 2 है तो हम लोग यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग गुना कर दिए ना। अब 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो हम लोग यहाँ पर डाल दिए। बटे है तो बाबू बटे भी डाल देंगे, 1 है तो 1 दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए। अब देखिए 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10 का मान कितना होता है? 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3,
रूट अंडर 3 दे के यहाँ देखिए होल स्क्वायर लगा है ना बाबू, तो यहाँ पर हम लोग होल स्क्वायर लगा देंगे सुंदर राइटिंग में। फिर क्या करेंगे, बराबर देंगे, समझेंगे। 2 को 1 से गुना किए तो बाबू हो जाएगा 2/√3, ठीक है। 2/√3 हो जाएगा, बटे डाल देंगे, ठीक है। 1 है तो बाबू 1 दे देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, और देखिए √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है। √3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 3 होता है। नहीं तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, और स्क्वायर से रूट कट गया, चूँकि ये जो स्क्वायर है 1 के लिए भी है, √3 के लिए भी है, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो देखिए 2/√3 है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखे। अब देखिए ये इसको क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेते हैं। किसका, तो 1 और 3 का लघुत्तम 3 आता है। इसको इससे भाग दिए तो 3 बार में, 3 को 1 से गुना किए तो 3, अब माइनस है तो माइनस, 3 को 3 से भाग लगे हैं तो 1 बार में, 1 को 1 से गुना किए तो 1 आ गया। समझ में आ गया ना बाबू। चलिए रूट क्या है हम लोग का, रूट है हम लोग का 2, क्या है हम लोग का 2/√3 है, तो हम लोग यहाँ लिख के बटे दे देंगे, ठीक है। देखिए 3 में से कितना गया बाबू, 3 में से हम लोग का क्या गया, 1 गया तो हो जाएगा 2, और 2 बट्टे हो गया हम लोगों का 3। अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आप लोग पलटने वाला नाम सुने होंगे, ठीक है। तो कभी भी अगर हम लोग पलटते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर है 2 बट्टे क्या है, √3 है। ऊपर में यही है ना, यहाँ पर देखिए 2 बट्टे क्या है, √3 है। जब हम लोग पलटते हैं ना, तो जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चल जाता है, तो गुना दे के सबसे ऊपर चल जाएगा यहाँ, ये ना कि यहाँ चलाएगा सबसे ऊपर ना, ठीक है। और जो यहाँ पर है ना वो पलट के यहाँ चलाता है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, देखिए 2/3 ये वाला लिख दिए, तो जो सबसे नीचे है ये ऊपर चल जाएगा, और ये वाला यहाँ चलाता है, तो देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ सोल्व कर लें। आप लोग हालांकि समझ पा रहे होंगे, हम लोग यहाँ से सोल्व करते करते इधर गए, फिर यहाँ से यहाँ आ रहे, तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या कर लेंगे, देखिए इससे हम क्या करेंगे, देखिए ये 2 से ये 2 कट गया ना बाबू, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं तो 1 को 3 से गुना किए तो हम लोग का आ गया 3, और यहाँ देखिए √3 को कुछ नहीं तो 1 से गुना करेंगे तो √3। समझ में आ गया, क्या आ गया, √3। अब देखिए स्टूडेंट हमको पुराना है, √3 पुराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा स्टूडेंट, यहाँ देखिए कि 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुना √3, क्योंकि देखिए ठीक है 3 है तो 3, रूट गुना रूट तो रूट हो गया, 3 3 9 हो गया, ठीक है। 3 है तो 3, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 3, जोड़ा से 1 बाहर निकलता है, 3 = 3, तो देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया ना। इसीलिए स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 को हम लोग रूट अंडर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को √3 गुना √3 लिखे तो रूट गुना रूट होगा, और 3 3 9, और 9 को फिर हम लोग तोड़ेंगे तो फिर हम लोग का क्या निकल जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। और ये √3 है तो ये √3 यहाँ नीचे दे दीजिए। देखिए ये √3 से √3 कट गया कि नहीं कटा, जैसे ही √3 से √3 कटा तो हम लोग का क्या आ गया, केवल √3 आ गया, यानी कि RHS प्रूव्ड, PROVED। यहाँ पर LHS लिए थे और RHS यहाँ पर सिद्ध कर दिए। आई होप बाबू आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो एक बार बाबू प्यार से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार हम चाहते हैं कि आप लोग फिर से समझ लीजिए, ठीक है। कहा कि हर एक सवाल को मैं इतना बार बताना चाहता हूं कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। देखिए ये सवाल ज्यों का त्यों है, तो हम लोग पहले LHS ले लिए। LHS लेने के बाद हम लोग सवाल को एक बार लिख लिए, ठीक है। चूँकि ये हम लोग का है LHS और बराबर उस पर वाला है RHS, हमको सिद्ध करना है कि √3 है, ठीक है। 2 है तो 2 दिए, 10 है तो 10 दिए, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लगा दिए, ठीक है। ये भी जैसे का तैसे दे दिए, 2 है तो 2 दिए, इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना है, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 तो डाल दिए, बटे है तो बटे दे के 2, 1 है तो 1 दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए, 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर दे दिए, ठीक है। देखिए 2 को 1 से गुना किया तो 2 आया कि नहीं आया, √3 है तो √3 दे दिए, ठीक है। ये वाला बटे यहाँ पर हम लोग बटे दिए, ठीक है। चलिए इसीलिए इसको आप लोग यहाँ पर बीच में कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या किए, देखिए 1 है तो 1 दिए, 1 का स्क्वायर 1, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, देखिए √3 का स्क्वायर, यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर का मतलब हुआ √3 गुना √3, ठीक है। तो रूट हो गया, 3 3 को करे तो 9 हो गया, इसको तोड़े तो 3 गुना 3, और रूट से बाहर निकलने के लिए 3, तो देखिए 3 आया कि नहीं आया, तो वही चीज़ यहाँ 3 है, दोनों का लघुत्तम लिए तो 3 आ गया, फिर भाग लगाएं, ठीक है। 3 एकम 3, फिर गुना किए तो इससे 3 आ गया, ठीक है। फिर 3 इससे भाग दिया क्या बार में, एक बार में, 1 को 1 से गुना किए तो 1 आ गया। ये वाला ज्यों का त्यों लेते जाते हैं। फिर यहाँ क्या किए, बराबर है तो यही वाला यहाँ लिख दिए, फिर क्या किए, यही चीज़ यहाँ लिखें, फिर क्या किए, देखिए इसमें से इसको घटाएं तो 2, अब बटे में 3 है तो बाबू क्या आ गया 3।
अब क्या करेंगे, पलट दिए तो √2/3 यही वाला यहाँ था ही, ये 3 सबसे ऊपर चल गया, ये देखिए कोना कोनी कट गया। तो अब हम लोग का क्या बचा, 3/√3 बचा। तो 3/√3 दिए, 3 को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे कि हम लोग का √3 पुरना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग √3 गुना √3 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, किसको, 3 को। तो देखिए √3 से √3 काट दिया तो हम लोग का 3 बच गया, जो कि RHS सिद्ध हो गया। तो आई होप स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का आज का टारगेट 6 भी होता है समाप्त। अब हम लोग मिलते हैं अगला दिन, यानी कि कल मिलते हैं टारगेट 7 में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बाय, अपना ख्याल रखिएगा।